तेज करना चाहते हैं, स्पेशली कैलकुलेशन स्पीड को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथ्स तो आ जाती है लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, वर्ग निकालने में या स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती। तो आज इसका सलूशन मैं लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो लास्ट जाते जाते ही आपका स्पीड 10 गुना तेज हो जाएगा। अगर उसको सिर्फ एक बार ध्यान से देखते हैं तो, बाकी उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 20 गुना लिखा है। अब हम छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम आपको हर एक जगह होती है, घटाने में प्रॉब्लम होती है, गुणा करने में होती है, जोड़ने में होती है। बस उसका नजरिया बदल देते हैं कि एक नए तरीके से सोचने का तरीका क्या हो आपका अलग हो जाए, और उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाने का एक नया अप्रोच हो जाएगा। चलिए देखा जाए हम लोग यहाँ पे, जैसे अगर हमको ऐसे नंबर घटाने होते हैं तो फिर हमको क्या करना होता है, कैरी लेना होता है। हम ट्रेडिशनल वाले तरीके से सॉल्व करते हैं और उसमें हमको लगता है ज़्यादा समय, और एग्जाम के प्रेशर में तो और ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। अगर 2 से 3 डिजिट का हो जाए तो हमको क्या करना, सिर्फ पहले वाले नंबर है, पहले वाले को घटा लेना। 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन हम 30 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 30। अपने माइंड में मानिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि इसके आगे एक डिजिट था इसलिए हमने एक डिजिट रहेगा, मतलब 1 0 मान लेंगे, उसके आगे 30 हो गया। फिर 7 में से 8 घटाएंगे। देखिए, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा है। प्रॉब्लम यही आती है सबको घटाने में। अगर ये छोटा इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। बस वही -1 अपने माइंड में कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फिर से सोचते हैं, आइए। जैसे अगर हमने 7 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 40, और 3 में से 7 घटाया तो कितना आ गया? देखिए, 7 में से 3 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास? 4, 4 का मतलब 40, और 3 में से 7 जब घटाएंगे तो ये -4 आएगा। -4 आएगा तो 40 में से 4 घटा लीजिए, ये 36 हो जाएगा। चलिए, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्यों? देखिए, 7 में से 4 गया, 3 आएगा, 1 0 लगा लेंगे, 30, और 6 में से अगर 9 जाएगा तो -3 आएगा, और 30 में से हमारे पास क्या हो जाएगा? -3 कर लेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और भी नंबरों में देखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाए तो फिर कैसे सोचेंगे। चलिए देखिए, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आएगा, 3 को हम 300 मानेंगे। क्यों 300 मानेंगे? क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट वाला नंबर है, तो 300 हो गया। 8 में से अगर 9 चला जाएगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। ध्यान समझिएगा, ये वाला छोटा था, -1 आया। -1 का मतलब इसके आगे एक डिजिट 10 घटा लेंगे, 10 घटाते ये 290 हो जाएगा। 3 में से 4 चला जाएगा, कितना आएगा? -1 आएगा। तो इसके आगे कोई डिजिट है नहीं तो 0 लगाने की जरूरत, इसमें से एक और घटा लीजिए, 289 आ गया। 200 कितना आ गया? 89 आ गया। ये सोच सकते हैं। 6 में से 2 चला जाएगा, 400। 7 में से चला गया, 20 घटा देंगे, 4 380। 8 में से 2 चला जाएगा, 6 380, 86 आ जाएगा। अगर माइनस में नहीं आएगा तो जोड़ लेते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे कम से कम आप 10 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आगे से आप पुराने तरीके को भूल जाएंगे, और इसी तरीके से करना है। सबसे यूनिक हो गया, ये हो गया हमारे पास घटाने का तरीका। इसके अलावा घटाने में और क्या मिलता है हमको, जहां मुश्किल आती है? घटाने के अलावा हमको कुछ इस तरीके से नंबर मिलते हैं। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, इस तरीके से घटाने वाले नंबर मिल जाते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से कुछ घटाना है, कोई 5 अंकों की बड़ी संख्या से घटाना है। अगर ऐसे नंबर मिल जाए तो इसमें भी घटाने के लिए आपको एक नया टेक्निक समझना है। ऑल फ्रॉम 9, यानी कि जो नंबर दिए होते हैं ऊपर वाले को भूल जाइए, 9 9 9, और लास्ट फ्रॉम 10। बस हमको सिंगल डिजिट में घटाना। 9 में से 2 चला जाएगा 7, 9 में से 3 चला गया 6, 9 में से 1 चला गया 8, 10 में से 2 चला जाएगा 8। शुरू वाले को 9 से और अंतिम वाले को 10 से घटाना। जैसे इसमें भी देख लीजिए, 9 9 9, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं लिख के समझा रहा हूं। अंतिम वाले को 10 से, देखिए 9 में से 8 चला गया, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6, पॉइंट लग जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से तेज कर सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निक होना चाहिए। घटाने में क्या क्या मिल सकता है, या तो इस तरीके के नंबर मिलेंगे आपको घटाने के लिए, या हो सकता है आपको घटाने के लिए क्या मिल जाए, जैसा मैंने शुरू में किया था। एग्जाम में तो छोटे छोटे नंबर ही आते हैं, उसको मेंटली घटाना होता है। यही आपका टाइम को क्या करेगा? सेव करेगा। सेम कभी ऐसा भी मिल गया तो इसमें भी वही सेम चीज, 9 9 9, लास्ट वाले को 10 से, लास्ट वाले को 10 से, यानी ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ वाला देखिए क्या था, 2 था तो 1 बन जाता है बस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। घटाने में अगर आप इतना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी अभी हम गुणा करना, जोड़ना और साथ में भाग देना और बहुत सारी चीज सिखाने वाले हैं। एक वीडियो से ही मैंने क्या बोला कि आप मिनिमम 10 गुना तेज तो इसी वीडियो से ही कर लेंगे अपनी स्पीड को। बस आपको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में नहीं होता है, 1-2 बार करते करते आप आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि रेलवे में मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, और मेरे ऐसे हजारों स्टूडेंट में से इतने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे मार्क्स लाए थे NTPC में, रेलवे ग्रुप डी में, और आज सेलेक्टेड भी हैं, जो पिछला बार हुआ था आपका एग्जाम हुआ था वहां पे। बाकी इसके अलावा अगर आप अपने स्पीड को
पूरी तरीके से करना चाहते हैं, लेवल 3 4 तक लेवल का कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, कैसा भी नंबर का डिवीजन हो या किसी भी तरीके का, तो वैदिक मैथ्स का बैच मैं लेकर आया हूं इस वाले एप्लीकेशन पे, मैथ्स बाय डीपी सर पे। केवल 99 रुपीज का है अगर जिनको वैदिक मैथ्स सीखना है, और ये सिर्फ केवल 2 दिन के लिए है, मतलब आने वाले आज और कल के लिए दिया गया है। आप 99 में इसको ले सकते हैं, सिर्फ ये 15 अगस्त के ऑफर में आपको दिया जा रहा है। बाकी कोई डिटेल हो तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और रेलवे जिनको क्लियर करना है, आपको इसमें हर एक चैप्टर का ट्रिक, हर एक चैप्टर का थ्योरी, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक का, वो सारे क्वेश्चन का सलूशन इसमें चल रहा है। और अभी इसकी प्राइस भी कम कर दी गई है, केवल 199 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग जोड़ने पे सीखते हैं। जोड़ना देखिए बड़ा आसान होता है, जब आप औसत के क्वेश्चन लगाते हैं वहां जोड़ना पड़ता है, बाकी हर जगह सेम वही तरीका लगाना है जैसे उसमें जोड़ते थे। देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो 4, इसके आगे 2 डिजिट है मतलब 400 हो गया। 3 3 जोड़ेंगे तो 6, इसके आगे 1 डिजिट है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 460। और ये वाला जोड़ देंगे 5 2 7, तो 400 कितना 60 था 67 हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको। देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो 400, ऐसे लिख लीजिए अभी सीखने के लिए। 400 हो गया, 3 3 6 60 हो गया, 5 7 हो गया, 400 कितना हो गया 67 हो गया। ये मेंटली जुड़ता है, कितने भी नंबर आ जाए। जैसे औसत में 5 संख्याएं दिए रहते हैं, उनको बोलता है जोड़िए और उनका औसत निकालिए। तो आपको शुरू वाले जोड़ना है। देखिए 6 3 9 5 14 यानी 140 ही हो गया। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, लिखना नहीं है, लिख देंगे तो मतलब ही नहीं बनता है। आपको माइंड में करना। 6 3 9 9 5 14 हो गया, इधर 3 2 5 5 और 7 5 12 12 और जोड़ लेना, इसमें 152 हो गया। 12 जोड़ लेंगे ना 140 में, ये तो जोड़ ही सकते हैं आसानी से। 5 3 देखिए 800, आपके माइंड में आ गया 800 हो जाएगा। 6 2 8 यानी 80 आ जाएगा, 880 हो गया। 7 1 8 यानी 888 हो गया। इस तरीके से सोचना है आपको, इस तरीके से सोचेंगे मेंटली आप कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि हमको सारा का सारा चीज थोड़ा थोड़ा हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके के जोड़ने के लिए हो सकता है। बाकी कुछ स्पेशल केसेस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको भी जानना है। मतलब एक बेसिक जोड़ना तो आना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। जैसे लगातार 10 संख्याएं अगर मिल जाए आपको, कि जैसे ये नंबर दिया ऐसे 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 जोड़ते हुए 10 संख्याओं तक जोड़ना है लगातार। कंडीशन में क्या है लगातार, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं स्पेशल केस है ये। तो 437 दिया हुआ है, इसमें कितना जोड़ लेना है, शुरू वाले नंबर में 4 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना, तो 700 कितना 400 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और इसी के लास्ट में 5 लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। पहला जो नंबर होगा उसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग 4, और उसी के लास्ट में लगा देंगे 5, 4415 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। जैसे ये पहला नंबर कितना है इसका 1, इसमें कितना जोड़ना है हमको, इसमें कितना जोड़ना 4, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे इसमें तो 5 हो जाएगा, इसके लास्ट में लगा दीजिए 5। 727 है, 727 में अगर 5 जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 727 हो जाएगा, और इसमें लास्ट में 5 लगा दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है तो इस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर मिलता है। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल केस ये भी है जो आपके एग्जाम में मिलते हैं कि अगर हमको इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को आप आधा कर लीजिए 50 और इसी को 2 बार लिख दीजिए। जैसे 1000 होगा तो इसका आधा होगा 500, इसी को 1 बार और लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशल केस और जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे ये सीसेट अभी जो हुआ था यूपीएससी का एग्जाम, वहां पे इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी बहुत पहले से रेलवे एसएससी हर जगह मिलेंगे कि एक तरीके से क्या होता है बढ़ता हुआ जाता है और लास्ट में फिर वापस घट जाता है। तो जो जहां तक सबसे लास्ट में पहुंचता है ना, बस इसी का स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। तो कुछ स्पेशल केस भी आपके माइंड में होने चाहिए, कुछ स्पेशल केस भी आपके माइंड में चलने चाहिए, बेसिक जानने के साथ साथ भी क्या और स्पेशल हो सकते हैं। अगर आ जाए तो एग्जाम में किस तरीके से उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूं, जिनको मैं अपने कैलकुलेशन को 20 गुना से भी ज्यादा तेज करना है, कैसा भी कैलकुलेशन हो, तो इस एप्लीकेशन पे एक बैच आया अभी ऑफर में मिल रहा है आपको, वैदिक मैथ, जहां से सारा कुछ निकलता है। उसमें आपको 13 सब सूत्रा और 16 सूत्रा सिखाए जाते हैं। उसको करने के बाद आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, हर एक चीज का एक यूनिक अप्रोच मिल जाता है। वैदिक मैथ्स में स्पेशल जो बनाए गए सूत्र है इसमें मिलता है। बाकी जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसका ऑफर देखिए 2 दिन के लिए है, यानी कि आज और कल तक के लिए, तो इसको जरूर आप लोग ले सकते हैं। इसमें हम लोग इस बुक को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पूरी तरीके से मतलब टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन पे हम आपको ध्यान देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अगर पूछा गया है, इसमें कैलकुलेशन अगर ज्यादा आया है तो किस तरीके से इसको इजी बनाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन का तरीका सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या इजी हो सकता है वो उसके बारे में हम सोचते हैं वहां पे, और हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो बिल्कुल यहां पे कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग भी साथ में मिलता है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे गुणा करना। तो गुणा करने में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, गुणा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा काम आएगा वो चीज़ हमको जानना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एग्जाम में जो हम एक्चुअल में अप्लाई कर पाते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है ना कि वो हर जगह अप्लाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन आपको जानना चाहिए कुछ बेसिक जानकारी। जैसे कुछ नंबर ऐसे मिलते हैं कि जिनको जोड़ने पर 10 आता हो, इधर वाला नंबर सेम रहता है,
देखिए 7 7 है, इधर 7 3 10, तो बस इनका गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 3 21। इस वाले में एक ज्यादा से गुणा होता है, 7 से एक ज्यादा कितना 8, 7 8 56। जैसे इसमें देखिए 6 4 10 है, इधर सेम है, तो 6 4 10, 6 गुणे 4 24, 8 में एक ज्यादा से गुणा कर देंगे 72 हो जाएगा 9 से। जैसे 5 5 कितना है, सेम है, 10 असम का सम, तो देखिए 5 गुणे 5 25, 8 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये 5 वाला ट्रिक आप लोग देखते भी होंगे, लास्ट में 5 आता तो कैसे स्क्वायर करते हैं, वो एक्चुअल में इस वाले ट्रिक से ही निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा है उसका। तो ये एक बेसिक अप्रोच केस 1, इसको ध्यान रखेंगे। अभी स्पेशल वाले में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे 11 का मल्टीप्लीकेशन, 11 का मल्टीप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन हर जगह आपको दिख जाता है। कैसे करते हैं, बस इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 5 3, इन दोनों को जोड़ लेंगे, बीच में लिख देंगे 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। इसमें जैसे 6 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 693 हो जाएगा। बस इस तरीके से दिखना चाहिए। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ 11 गुणे में हमको 16 करना है, तो इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं गलत कर दिया गया, ये तो 6 रहेगा ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास इस तरीके से नंबर हमको मिल जाते हैं। बाकी इसमें और भी केसेस पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा भी होगा तो क्या कर सकते हैं, जैसे इसको भी ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 1 रहता, इसके आगे 0 लगा देंगे, और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 2 डिजिट जोड़ लीजिए, 2 आ गया, इनको जोड़ देंगे, 4 आ गया, इनको जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे। इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी आंसर मिल जाता है। वो तो चलिए ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं आगे। अभी लेवल 2 में नहीं ले जा रहे हैं आपको, हम बस लेवल 1 बता रहे हैं, जहां से आपकी स्पीड अभी 10 गुना तेज करिए कैलकुलेशन में, बाकी 20 गुना तेज करने के लिए भी टेक्निक आपको एक और वीडियो हम बना देंगे जहां से करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है गुणा करने का, कि बेस वाले नंबर आते हैं। ये नंबर क्या है, बेस। बेस मतलब 100 के पास, 1000 के पास, 10,000 के पास, ऐसे नंबर हो। तो इनको किस तरीके से करते हैं हम लोग, कि बेस 100 अगर बेस है तो 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 2 कम है, ये 4 कम, बस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8। अगर ये इस बेस में 2 जीरो है ना, तो यहाँ 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर इस बेस में 2 जीरो, अगर ये 1000 होता तो यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए था, लेकिन ये 1000 नहीं, कितना है 100 है, तो यहाँ 2 डिजिट, और उसके अलावा इसको इसमें घटा लीजिए या इसको इसमें घटा लीजिए। देखिए 98 में 4 घटाइए या 96 में 2 घटा लीजिए, दोनों में सेम ही केस आएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये वाला ज्यादा था, 5 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 5 गुणे 3 कितना आ गया 15। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो इसमें देखिए प्लस का साइन है, तो इसमें जोड़ लेना है, या तो इसको या तो इसको। देखिए 5 3 8 या तो 5 3 8, 108 आ जाएगा। एक बड़ा वाला हो सकता है, एक छोटा वाला हो सकता है। सीजीएल 2023 में पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल में एग्जाम में काम आता है, क्योंकि रैंडम नंबर आपको मिलते हैं ज्यादातर टाइम, बेस वाले भी मिलेंगे, लेकिन रैंडम नंबर की जरूरत आपको हर एक क्वेश्चन में पड़ सकती है। हर क्वेश्चन का मतलब कि कोई भी नंबर का किसी भी नंबर के साथ गुणा करना, तो इसमें हम लगाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसको तो सभी लोग प्रैक्टिस करके रखिए, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। आप एग्जाम में अगर कर रहे हैं इसके बिना, तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनका पहला गुणा होता है कि 2 गुणे 3 कितना 6, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होता है। देखिए 2 का गुणा 2 में 4 और 3 का गुणा 1 में 3, तो ये वाला 4 और ये वाला 3 जोड़ के कितना आ जाएगा 7, और फिर इनका वापस गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। जैसे फिर से समझिएगा, 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6, 3 गुणे 4 12 और 2 दूना 4, 3 गुणे 4 12 और 4 16, तो 16 नहीं लिख लेंगे, सिर्फ एक ही डिजिट लिखते हैं, 6 लिख देंगे, 1 बचा रहेगा अभी। 4 दूना 8, जो 1 बचा था वो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 966। इस पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा 2 डिजिट वाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन के बीच में आपको मिल जाता है कि 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ, या 2 का 3 डिजिट के साथ, या 3 का 3, इतने ही जरूरत पड़ते हैं। कभी कभी लास्ट के 2 डिजिट निकालने होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे किस तरीके से करते हैं, तो इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 4, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी हम 3 वाला भी बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। कुछ स्पेशल केसेस के अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इन दोनों का गुणा कर लेंगे 36, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेते हैं। जैसे 6 गुणे 5 30 और 5 गुणे से 30, 30 कितना आ जाएगा 60। वही सेम तरीका है, अगर बीच में जीरो रहे तो 8 गुणे 4 32, 5 गुणे 6 कितना 30, और देखिए ये वाला अलग अलग है, 6 गुणे 4 24, 8 5 40, 40 और 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग देना। ठीक है, भाग देने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैथ्स बाय डीपी सर मेरा एप्लीकेशन है, अलग से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और रीजनिंग, रेलवे टारगेट सभी एग्जाम के लिए। आपका एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, अगर आपके मैथ्स में स्कोर पूरे नहीं आ रहे हैं, आप 30 में 30 नहीं ला पा रहे हैं टेस्ट में, 35 में 35 नहीं ला पा रहे हैं, 25 में 25 नहीं ला पा रहे हैं, 20 में 20 नहीं ला पा रहे हैं, जिस भी एग्जाम का टेस्ट देना है रेलवे का, तो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप बिल्कुल इस बैच से करिए। 100% आप यहां से स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग दोनों में। यहां पे हम लोग
इस पूरे बुक का बेसिक तरीके से लेकर एडवांस तरीका, साथ में थ्योरी, सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं इस बैच में। और यहाँ मिलेगा, अभी इसका प्राइस 199 है, आने वाले 2 दिनों में ये प्राइस फिर से बढ़ जाएगा जितना पहले था। चलेंगे नेक्स्ट, भाग देने वाला। भाग देने में जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन देखेंगे, नॉर्मल स्पेशल केस के बारे में जानेंगे कि जो आपके एग्जाम में स्पेशल केस मिल जाते हैं। स्पेशल केस में जैसे 37 की बात करते हैं। 37 क्यों हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि आप अगर रेशियो क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप रेलवे के एग्जाम का या सीजीएल के एग्जाम में, तो 37 से कटने वाले बड़े नंबर आपको मिलते हैं और हर जगह दिख जाता है। जैसे रेशियो में बोलेगा 3 लोगों का पैसा बांटना था, उनका हिस्सा मिला के हुआ था 555 और 37 से भाग देना है। तो यहाँ 37 से भाग देना था, तो हमने बस इनको जोड़ लिया, 5 5 10 15, 15 बार में कट जाएगा। 9 9 9 27 बार में कट जाएगा। 2 2 2 और कितने 8 बार में कट जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक स्पेशल केस और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर 6 बार आ जाए, कितने बार आ जाए, 6 बार, मतलब वही सेम नंबर रिपीट होकर 6 बार आ जाए, तो ये नंबर जो होते हैं ना, ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है और 37 से भी कट जाता है। और इसके साथ एक और नंबर लिख लीजिए, 1001 से भी कट जाता है। कोई भी अगर 6 नंबर इस तरीके से हो, यानी ऐसा भी लिख सकता है 232 232, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये स्पेशल ध्यान रखेंगे कितने बार में कटता है, एक बार आप लोग चेक करेंगे, बाकी डिस्कशन नंबर सिस्टम में होता है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्पेशल केस क्या है कि आपके एग्जाम में हर जगह दिख जाता है, डिविजिबिलिटी रूल में दिख जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोला कौन सा ऑप्शन 99 से कटेगा। और तो आप लोग रूल लगाते होंगे कि यहाँ पे क्या लगाएं हम, कि एक बार 11 से काटेंगे, एक बार 9 से काटेंगे, उसमें समय ज्यादा लग जाता है। तो कैसे डिवीजन हम देते हैं, 9 या 99 या 999 से। इसका तरीका क्या होगा, पहला नंबर वैसे लिख लीजिए, इसको दूसरे वाले में जोड़ दीजिए 3, इसको दूसरे वाले में जोड़ दीजिए 4, इसको इसमें वाले में जोड़ दीजिए 7, तो ये वाला हमारा रिमाइंडर और ये वाला क्या होगा, भागफल होगा। यानी कैलकुलेटर से करेंगे तो ऐसे आंसर दिखेगा। कैलकुलेटर से करिए, कैलकुलेटर में जब तक आप टाइप करेंगे ना, उससे पहले आंसर निकाल सकते हैं। वेदिक्स में से एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप मैथ्स के स्पीड को सच में लोग करते हैं, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर तभी, ठीक है। अगर देखिए हमने सिंगल डिजिट जोड़ा और आगे करते गए, सेम इसी तरीके से अगर 99 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। पहले 12 उतार लेंगे, 12 में 13 जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 2 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 12.25। आप कैलकुलेटर से भाग देके देख लीजिए, यही हमको मिलने वाला है। एक और रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये 12 है, 13 है, 14 है और इसको डिवाइड करना है 99 से, और पूछ लिया कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर आएगा तो नहीं कटेगा। 2 का पेयर बनाना है, देखिए कितना आ जाएगा, 12, इसको जोड़ देंगे 25, 25 में इसको जोड़ देंगे 9 और एक 3 आ जाएगा, यानी 1225.3939। जो लास्ट वाला नंबर आता है वही रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर है तो कटेगा नहीं। इस तरीके से आप 99 हो या फिर 999 हो, अगर 999 रहता तो हम 3 का पेयर बनाते हैं, उसको हम लेवल 2 वाले में कवर करेंगे आपको आगे। इस तरीके से हो गया। बाकी इसके बाद बचता है कोई नंबर के, मान लीजिए 5 3 7, इसमें हमको भाग देना है 61 से। अगर हमारे पास लिखा हुआ 3 2 7 और इसमें भाग देना है 122 से भाग देना है। कहीं हमारे पास लिखा हुआ ये नंबर लिखा हुआ, इसको भाग देना है 37 से। अब बोलेंगे ऐसे नंबर को कैसे करते हैं, यही तो एग्जाम में मिलते हैं। आप परसेंटेज क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप प्रॉफिट लॉस के उस क्वेश्चन उठा के देखेंगे, हर जगह आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं आपको जहां कैलकुलेटिव होता है, जहां आंसर 2 अंकों तक निकालने होते हैं, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी चैनल पे आप जाएंगे, एक नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ाई गई है, कैलकुलेशन नंबर सिस्टम के बारे में। वहां पे हमने सिखाया कि कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर आप इजी तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हम, इसलिए इसमें क्या करना है कि वहां पे आप जाके देख लेंगे, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ लाइव क्लास वाले ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, लाइव चला था क्लास, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा, और बाकी जो लोग बाद में आए हैं वो ध्यान देंगे। ये एप्लीकेशन है मेरा, ये नंबर है जिसपे आप कॉन्टैक्ट यानी व्हाट्सअप करके कोई जानकारी ले सकते हैं, जहां पे हम लोग एनटीपीसी टारगेटेड, एएलपी या फिर आपका ग्रुप डी हो या फिर आपका एएलपी टेक्नीशियन हो, हर एक एग्जाम के लिए मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं इस बुक का, एक ट्रिकी वाइज कैलकुलेशन और थ्योरी टॉपिक सब कुछ के साथ, मतलब एक तरीके से चैप्टर के साथ साथ टॉपिक वाइज भी चल रहा है। हर एक क्वेश्चन का एक सबसे जो यूनिक अप्रोच हो सकता है ना, वो आपको पता चल जाएगा। आप परसेंटेज की क्लास वहां चली हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं एप्लीकेशन पे, और आपको लगे कि आपका डिफरेंस है तो बिल्कुल आप यहां से पढ़ सकते हैं। और अभी के लिए प्राइस मिनिमम है तो आप अभी ले सकते हैं, बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बाद में चलते हैं स्क्वायर पे। बेसिक स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, लेवल 2 में हम पढ़ाएंगे, जब लेवल 2 का वीडियो बनाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बेसिक की मैं बात करूं, 98 का स्क्वायर करना है तो देखिए ये 100 वाले बेस के पास है और ये सब बेस पे यानी 50 के पास है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं सब बेस। तो देखिए इस बेस से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 2 का कम है, तो बस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। और 2 डिजिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो आता है, ठीक है।
और फिर देखिए वही जो दो कम था ना, इसी दो में दो इसमें घटा लेते हैं, 96 हो जाएगा। ये कितना कम था, 8 कम था, तो 8 का स्क्वायर 64, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में, और इसी में 8 घटा लीजिए 86, नहीं 86 नहीं ना, 92 यानी 84 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसी में 4 जोड़ दीजिए 108, ये हो गया आंसर। ये था हमारे पास जो बेस के पास होंगे। अगर सब बेस होगा तो क्या करेंगे, देखिए ये 100 का क्या है, आधा है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। अब 3 जो था ना इसी में जोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, देखिए इस वाले में जब ज्यादा था तो जोड़े थे और कम था तो घटाए थे, तो 3 जोड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें जोड़ देंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेस का आधा है तो इसके आधा में जोड़ना है, यानी 50 का आधा कितना 25, 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये 46 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 25 में 4 घटाएंगे इस बार, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये 50 से कम था ये ज्यादा था, तो 25 में 4 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 2116। ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 घटा लेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा 2209 आ जाएगा। तो ये बेसिक नॉर्मल छोटे नंबरों का स्क्वायर कर सकते हैं। बाकी जो 3 डिजिट वाला होगा उसको वैदिक मैथ्स के डुप्लेक्स वाले तरीके से करेंगे। अगर उसको सीखना है तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है 1 से लेकर 999 तक के नंबर का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, वो उसमें 4 डिजिट भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं उतना ज्यादा सीखने की, वो एडवांस लेवल वैदिक मैथ्स में वैसे सिखाया जाता है। एक और छोटा सा ट्रिक, वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, जितने भी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, जितने भी आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएंगे। सिर्फ इसमें आपको क्या ढूंढना होता है, लास्ट का 2 डिजिट। ये सबसे यूनिक तरीका है कि लास्ट का 2 डिजिट किस नंबर का स्क्वायर है, वो जरूर होगा, 100% होगा। अगर किसी भी नंबर का अगर हम देखा जाए कि अगर वर्गमूल निकालना हो तो ये 2 डिजिट किसी न किसी का स्क्वायर ही होगा। तो किसका दिख रहा है, 13 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है कि जो भी नंबर हमारे पास दिया है वो किसी बेस से या सब बेस से 13 ज्यादा या 13 कम होगा, 13 ज्यादा या 13 कम। और बेस और सब बेस आपको पता है, बेस क्या होता है 100, 200, 150, 250, 300 ये सब होते हैं, और जो 150 मेरे होता है सब बेस हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 50 क्या है, सब बेस हो गया। तो बेस से या सब बेस से ज्यादा या कम होगा, तो 13 का स्क्वायर 13 ज्यादा या कम होगा। देखिए अगर 173 देखें तो 200 से कम तो है नहीं 13, और ना 150 से है। ये वाला देखिए 200 से कितना कम है, 13 कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। बाकी ये वाला 3 कम है, ये वाला 7 ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 ज्यादा भी हो जाता है ना तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि 2 ऑप्शन मैच करके कैसे करेंगे, वो चीज आपको वर्गमूल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है। एक लास्ट और देख लेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास ये वर्गमूल का इस समय ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि कोई संख्या दिया हो, दोनों का गुणा किया गया हो और उसमें 1 जोड़ा गया हो, यानी इस तरीके के पैटर्न पे आता है a × c + 1, और इसमें डिफरेंस हमेशा कितने का आता है, 2 का दिया रहता है। डिफरेंस कितने का, 2 का। अगर 2 का दिया होगा तो 1 का डिफरेंस भी आएगा तो भी होता है, लेकिन 2 वाले में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो इन दोनों के बीच में संख्या है, जैसे 87 और 89 के बीच में क्या है, 88 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास। बाकी हम लेवल 2 वाला वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं आप कैलकुलेशन को आप 100% तरीके से सीखना चाहते हैं, पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं, आप पूरे मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं कैलकुलेशन करने में, और एग्जाम में आपका 30% से ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा, ये मान के चलिए कि क्वेश्चन लगाने के बाद कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सिर्फ वैदिक मैथ्स से हो जाते हैं। तो वैदिक मैथ्स का फी मैंने बहुत मिनिमम कर दिया, जिसकी फी बहुत ही हाई होती है। वैदिक मैथ्स आपको मिल जाएगा केवल 99 रुपीज में, इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। बाकी जो लोग रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट अभी क्या है, कैलकुलेशन तो ये अलग पार्ट हो गया, लेकिन मेन टारगेट है सरकारी नौकरी दिलाना। किस तरीके से मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग में अगर आप 60 नंबर ला देते हैं रीजनिंग में, और मैथ्स मिलाकर और मेंस में ला देते हैं 70 नंबर, तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर जीएस में आप थोड़ा भी स्कोर करते हैं तो, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको थोड़ा स्कोर करना है, आप मैक्सिमम करिए। तो ये बैच आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन के ऊपर में, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जहां पे हम लोग यूथ बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं केवल 199 में। ये ऑफर मात्र 2 दिनों के लिए है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, अगर पसंद आया ये वीडियो जो कैलकुलेशन ट्रिक हम लोग किए, तो आप लेवल 2 के लिए यहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे कि लेवल 2 की वीडियो लाई, तो लेवल 2 वाला हम ला देंगे कि इसके अलावा जो थोड़ा और कैलकुलेटिव होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, लेवल 2 से भी आपके लगभग हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने बताया ना, इससे भी आपके बहुत सारी चीजें आसानी से कंपेयर हो सकती है। आसानी से आप क्वेश्चन में आप लगा के देख लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलने वाला, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको सभी को करना है। जितने लोग भी इस वीडियो को देखना अगर चाहते हैं कि सही में हमारी स्पीड बढ़ जाए, तो जितने टाइप बताएगा इन टाइप पे आप रैंडम 10-10 क्वेश्चन लेके एक बार लगा के देखिए। 11वें क्वेश्चन में आप अपने आप को खुद पाएंगे कि आप मेंटली सॉल्व कर रहे हैं।
जब आप मेंटली लगा कि आप मेंटली लगाना स्टार्ट कर दिए, लिखने के अलावा डायरेक्ट सोचना स्टार्ट कर दिए, तो समझ लीजिए आप अब उस लेवल तक पहुंच चुके हैं।